हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग फिर से फाउंडेशन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और आज हम लोग टाइम एंड वर्क में वर्क एंड वेजेज चैप्टर टाइम एंड वर्क में वर्क एंड वेजेज चैप्टर को देखेंगे कि कितनी खूबसूरत है। बहुत ही झकास कंसेप्ट आज होने वाला है फाउंडेशन के अंतर्गत और यही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पे बहुत ही झकास यहाँ पे बहुत ही झकास चलेगा। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क के अंतर्गत आज जो डिस्कशन होगी आप लोगों की वो होगी वर्क एंड वेजेज, यानी कि काम और मजदूरी पे रिलेटेड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और खटाखट आज का सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब ना किए होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितनी जल्दी हो जाता है। कहा अमर किसी कार्य का अमर जो है किसी कार्य का जो है 1/4 भाग को 3 दिन में करता है। इसका मतलब कंप्लीट कितना दिन में करेगा? 1/4 को इधर ला के उलट दीजिए, यानी 12 डेज में। उसके बाद शंकर है उसी कार्य का 1/6 भाग 4 डेज में करता है। इधर लाके इसको भी पलटिए तो क्या होगा? 24 दिन में। और हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि अगर मजदूरी निकालना है तो एक दिन का वर्क निकालेंगे। अगर मजदूरी निकालना है तो क्या निकालना है? एक दिन का वर्क निकालना है। एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा? 12 और 24 का 24, मतलब टोटल वर्क 24। तो एक दिन में यह अमर कितना करेगा? 12 गुना 24। और शंकर एक दिन में कितना करेगा? एक करेगा। क्लियर हो गया? अब चले आइए नेक्स्ट। तो अमर और शंकर का कितना हो गया? ये अमर एक दिन में 2 कार्य करता है और शंकर एक दिन में 1 कार्य करता है। अब सवाल उठता है कि दोनों मिलके 1800 रुपए के निकालने में से अमर की राशि कितना? तो दोनों मिलके अनुपात में 3 और ये 1800। तो अब यहाँ से एक बराबर कितना हो गया? 600। तो बोला अमर का कितना? इसको 600 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, यानी अमर को कितना मिलेगा? 1200 रुपया। जिस ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितनी खूबसूरत तरीके से बन गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2। मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ गए होंगे और इसी तरह से जहां भी दिक्कत हो क्वेश्चन में तो उसको फटाक से सर को बताइए, मैं उसका सॉर्ट आउट फटाक से करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि ए की जो कार्य कुशलता है बी से 3 गुना। अगर बी 1 होगा तो इससे 3 गुना हो गया, मतलब ये इफिशियंसी हो गई 20 से 3 गुना। और इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। समय दिया हुआ है, इफिशियंसी और समय दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 1:3 हो गया। क्लियर हो गया? अब अंतर टाइम में कितने का हो गया? 2 का। यही 2 बराबर तो 60 दिन दिया हुआ है, 60 दिन कम में करता है। 1 बराबर कितना? 30। तो ये करेगा 30 दिन में और ये करेगा बी जो है 60 दिन में। तो आपसे पूछा गया कि जब दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में करेंगे? तो 30 गुना 60 गुना कर देते हैं और नीचे में दोनों को जोड़ देते हैं 100। ये 30 या 90 हो जाएगा, यहाँ से 90 हो गया। तो ये 90 और 30 मिलके 120। 30 से 4 बार में कट गया और ये 90/4। तो 4 से इसको कीजिएगा 90 में तो ये आ जाएगा कितना? 22.5। तो ये दोनों मिल जाएंगे तो 22.5 डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितनी खूबसूरत तरीके से आंसर आ गया। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह से सवाल को बनाइए, जहां भी दिक्कत हो वहां पे जरूर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल एकदम 100% समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। 3 क्या कहता है? ए कोई काम बी की तुलना में दुगुनी गति से करता है। कहता है ए जो है बी की तुलना में दुगुनी गति से करता है। अगर बी एक काम करेगा तो ये दुगुना करेगा, यानी इफिशियंसी हो गया। राइट? फिर कहता है दोनों मिलकर के, मतलब ए प्लस बी मिलता है तो 12 डेज में कार्य को क्या करता है? समाप्त कर लेता है।
तो जिसका टाइमिंग दिया होता है उसी के एफिशिएंसी से गुना करते हैं। टाइमिंग है दोनों मिलके, तो दोनों मिलकर एफिशिएंसी कितना 2 और 1 मिलके 3। निकालना किसका है, बी का, तो बी के एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, यानी कि 36 डेज में निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां से चलिए 36 डेज निकल गया, दोनों मिलकर। मैंने कहा कि टाइमिंग दिया हुआ है दोनों मिलकर, दोनों मिलकर एफिशिएंसी 3, 2 और 3 से गुना कर दिए। निकालना है बी का, तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, बी का निकल गया। ऑप्शन नंबर बी कितना है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चले आइए नेक्स्ट। देखिए कितनी खटाखट सवाल बन रही है। लग ही नहीं रहा होगा कि आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कोई अंतर नहीं, आराम से पढ़ते चलिए। 4 नंबर में, 4 नंबर में बोला ए बी तथा सी ने मिलकर 1800 रुपए मूल्य के काट, मतलब 1800 रुपए में तीनों मिला। ए भी काम किया, बी भी किया, सी भी किया, 1800 रुपए में सब। लेकिन ए बी और सी, ए इसका समय दिया हुआ, ए टाइमिंग दिया हुआ है। टाइमिंग ए कितने दिन का करता है, 6 दिन का। फिर अनुपात में नहीं दिया हुआ इसलिए कोमा करा के लिखता हूं। बी कितना 4 और यहाँ सी कितना 9 दिन का। लेकिन उसकी मजदूरी दिया हुआ है, वेजेस, वेजेस कितनी दिया हुआ है अनुपात में, ये 5 का, ये 6 का और यहाँ से 4 का। अच्छा आप बताइए, जैसे अपने घर में काम कराने के लिए जैसे कारपेंटर लाते होंगे या कोई भी लेबर लाते होंगे, पर डे के हिसाब से आप उसको देते होंगे। जैसे अगर 200 रुपये पर डे दिए, 2 दिन काम किया तो 200 गुना 2 400 रुपया हो गया। उसी तरह से मजदूरी दैनिक 5 दिया हुआ और 6 दिन काम किया तो 6 5 30 टोटल मजदूरी होगा ना यहाँ से, तो 6 5 30 टोटल मजदूरी हो गया। फिर 6 गुना 4 24, ये टोटल मजदूरी बी का हो गया। 4 गुने 9 36 टोटल हो गया। और ये सबका सब 6 से कटेगा, 6 से काट दीजिए, 6 5 30, 6 चौका 24, 6 से 36 अनुपात में कट के छोटा हो गया। अब यहाँ से देखिए कहा एक कितनी धनराशि प्राप्त होगी ये पूछा, तो जरा गौर से देखिए, ए का 5 और 4 6। यहाँ से हम लोग करेंगे अनुपात में कि भाई अनुपात में कितना हो गया, 5 4 9 6 15, 5 4 9 6 15, तो 15 बराबर टोटल कितना था 1800 रुपया। तो एक बराबर भाई कितना हो जाएगा 120। एक बराबर नहीं दिख रहा तो इसको यहाँ से हटा देता हूं, ठीक है। नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ, कहा यहाँ से 5 4 9 6 15, यानी कि अनुपात में 15 इक्वल टू कितना हो गया 1800 रुपया। यार दिख रहा होगा, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 15 से 12 180 तक, 12 180 तक, एक 0 120 हो गया, एक बराबर 120। निकालना किसका है, इसका, यानी ए का। ए को इसमें 120 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से 12 पंचे, इसको गुना कर दिए यहाँ पे 120 से, 12 पंचे 60 यानी कि 600। ए को कितना मिला 600 रुपया मिला, निकल गया। कितनी आसान तरीके से बन गया। अब चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बता रहा है, एकदम झकास कंसेप्ट चल रहा है। आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, बिल्कुल एकदम मजा आने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या, देखिए यहाँ से संख्या किसकी है, मजदूरों की। पहले 15 था, अब कितना हो गया 11। अब कितना है, पहले वेजेस यानी मजदूरी जो देता था वो 22 का, लेकिन अब दे रहा है 25 का, मतलब मजदूरी में वृद्धि कर दिया। जैसे क्या होता है अभी कोरोना की समय चल रहा है, जहां पे ज्यादा मजदूर रखे होंगे या ज्यादा स्टाफ होंगे, तो चूंकि अभी तो वर्क होगा नहीं, तो कुछ मजदूरी कुछ स्टाफ को कंपनी क्या करती है, हटा देती है, बैठा देती है, निकाल देती है, मतलब जो समझिए उसको। तो क्या करें, अब जो बच गया उसको भी भाई रखने के लिए क्या करें, कुछ ज्यादा रुपया लगता है उसको, कुछ ज्यादा देगा। लेकिन जब कंपनी टोटल उसको काम करती है, टोटल जब काम करती है तो टोटल क्या होगा, आपकी संख्या है 15, 22 के हिसाब से दे रहे हैं, तो टोटल कितना दीजिएगा 22 गुना 15। फिर आप 22 मजदूरी या संख्या 11 से 22 दो बार में, 5 से यह 3 और 5 से यह 5 हो गया, 3 गुना इधर 6 हो गया और ये 5। देखिए स्पष्ट हो गया कि मजदूरी कंपनी को क्या हुआ, जब टोटल की बात की तो कंपनी को तो फायदा हो गया। पहले टोटल देने में 6 अनुपात में खर्च होता था, अब उसका
अनुपात 5 में खर्च होता है, कंपनी को तो हर हालत में फायदा हो गई। तो चले आइए नेक्स्ट। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से और इस अनुपात में कंपनी को किस तरीके से फायदा हो गया। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्या कहता है उसको सीखेंगे और बहुत ही आराम से शानदार तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहा कमल एक काम को, देखिए कमल जो है एक काम को 15 डेज में बनाता है और विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। कमल से विमल जो है वो 15 यानी 50% अधिक कुशल है। ये 100 है तो ये 150 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इफिशियंसी निकल गया इसका। तब बोला उस काम को विमल को करने में कितना समय लगेगा, विमल को करने में कितना समय लगेगा ये पूछा। तो अब देखना है किसका टाइम दिया हुआ है, कमल का। तो कमल 15 दिन में उस काम को करता है। किस काम को, जिस काम को इफिशियंसी कमल का है 2, तो जिसका टाइमिंग उसी के इफिशियंसी से गुना करेंगे ये टोटल वर्क हो। अब निकालना किसका है, विमल का। तो विमल की इफिशियंसी से भाग दे देंगे 3 है, 3 से ये 5 बार में 15, 5 गुना 10, यानी विमल उस काम को करे तो 10 डेज में समाप्त कर देगा। और इस तरह से खूबसूरत आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से सीखे होंगे। इसी तरह से सीखिए, मजेदार जमदार एकदम सवाल सब चल रहा है। और लाइव कमेंट करना ना भूलेंगे, एकदम कमेंट कीजिए, हर क्वेश्चन पे कमेंट कीजिए, तब तो आनंद आएगा ना। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत चल रही है। चलिए और क्वेश्चन नंबर 7 में बोला 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपए थी। ठीक है, 500 कामगारों की औसत मजदूरी जो है 200 रुपए थी। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे 500 कामगार हैं, इसकी औसत मजदूरी 200 रुपए थी। टोटल हो गया। अब क्या हुआ, तो इसका इस तरह से नहीं बनाएंगे, इसका बनाने का तरीका ऐसे होना चाहिए। देखिए ये हुआ सही औसत निकालने के लिए पूछा, सही औसत निकालने के लिए पूछा, यानी इसी को बोलते हैं करेक्ट एवरेज बराबर। करेक्ट एवरेज बराबर होता है ओल्ड एवरेज प्लस, यहां पर लिखेंगे सही और माइनस गलत बट्टा में कुल, यही फॉर्मूला होता है। सही माइनस गलत, यहां पे सही माइनस गलत अब बट्टे में कुल टोटल। तो अब जरा देखिए पहला 500 लोगों की एवरेज कितना था, कहा सवाल में 500 कामगारों की औसत जो था वो 200 था, तो आप 200 लिख दीजिए। ठीक है, राइट। अब बट्टे में हो गया कुल, कुल तो आपका 500 है वो भी लिख लीजिए। ठीक है, अब आया सही क्या है, तो कहा 80 और 220 के स्थान पे, यानी 80 जो था और 220 जो था वो सही था। तो गलत भाई क्या था, गलत यहाँ बगल में लिख लेंगे। गलत क्या था, तो गलत थोड़ा सा और हम लोग सेटिंग करके लिखेंगे 80 और प्लस ये 220, ये सही था। तो गलत क्या था, गलत आपका 180 और प्लस जो था वो 20 था। गलत क्या था, 180 और 20 था। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखिए थोड़ा सेटिंग करना पड़ता है, 180 प्लस 20 था। अब एकदम बिल्कुल दिख रहा है। ये 80 प्लस 220 सही था और इसके स्थान पे ये लिख दिया था। हमेशा सही को पहले लिखना है, गलत को बाद में लिखना है। तो देखिए 220 में 80 जोड़ेंगे 300 और 180 में 20 जोड़ेंगे 200। 300 में से अब यहां से चलिए 300 में से 200 जाएगा 100 और बट्टे में नीचे 5, 0 से 0 कटेगा। अब क्या हो गया, 200 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.2, तो आंसर कितना हो गया 20.20, और यही सही एवरेज निकल गया। यही तो सवाल पूछा। हमेशा ये फॉर्मूला याद करके रखेंगे। फॉर्मूला होता क्या है, सही औसत बराबर करेक्ट एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज। ओल्ड एवरेज 200 था, सही मतलब 80 और 220 के जगह पे 180 और 20 पढ़ के 20 पढ़ लिया गया और एवरेज निकाल दिया तो 200 निकला। लेकिन एवरेज निकलना कितना चाहिए, 200.20, इतना एवरेज निकलना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फॉर्मूला भी लिख दिया, सवाल भी बना दिया और सही तरीके से बन गया।
उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे, और लाइक कमेंट एकदम शेयर करते रहिए। अब हम लोग यहाँ से आ जाएंगे, बोला यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कहा एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया। कहा एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया, और पुरुष और लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है। ये पुरुष हो गया और ये बॉयज हो गया। पुरुष जो है लड़के के अपेक्षा जो है 3 गुना कार्यकुशल है। इसका मतलब एक दिन में पुरुष 3 काम करता है, लड़का एक दिन में 1 काम करता है। राइट, हो गया। तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी होगी ये पूछा। अब यहां से सवाल आता है, सवाल कितनी एकदम दमदार है वो देखिए। दमदार कैसे है, देखिए एक दिन में ये 3 काम करता है, लड़का एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा भाई, 4 काम करेगा ना। एक दिन में ये मैं पुरुष कितना काम करता है 3, लड़का कितना करता है 1, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करता है 3 और 1 4। लेकिन दोनों मिलके काम कितना दिन किया, दोनों मिलके काम किया 5 दिन, तो 5 से गुना कर देंगे तब जाके मजदूरी टोटल कितना हुई 800 रुपए। तो 1 बराबर कितना, 5 चौका 20, 20 चौका 80, 1 बराबर 40 रुपया। मतलब 1 बराबर 40, तो लड़का का तो एक ही है, मतलब एक ही काम किया भाई एक दिन में दैनिक मजदूरी, तो 1 बराबर 40 यानी लड़का की दैनिक मजदूरी हुआ 40 रुपया। यही तो पूछा, लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी, आंसर हो गया। सवाल समझे, अगर समझ गए हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फिर से समझाता हूं, कहा पुरुष जो है लड़के से 3 गुना कुशल है। इसका मतलब हो गया अगर लड़का 1 काम करता है तो पुरुष 3 काम करेगा, तो दोनों 1 दिन काम करेगा, तो 3 और 1 4, इसलिए यह 4 लिखा हुआ है। 5 क्यों लिखा, क्योंकि एक दिन में वो 4 ही काम करेगा, लेकिन साथ साथ काम कितना दिन किया 5 दिन, तो हर दिन 4 हर दिन 4, तो 5 दिन में कितना हो गया, 5 का 20 काट हुआ ना, यही 20 बराबर 800 रुपया, 1 बराबर 40 रुपया। एक किसका है, तो लड़का का, 1 बराबर 40। अगर पुरुष का रहता तो कितना हो जाता, यहाँ से 40 या 120 उसकी दैनिक मजदूरी हो जाती। तब इसको 40 से 5 बार 200, 120 से 5 बार 600, 600 और 200 मिलके 800 हो जाता। लेकिन मुझसे तो दैनिक मजदूरी पूछा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पे नेक्स्ट आते हैं। अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, खटाखट सवाल बनता होगा खूबसूरत अंदाज में। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आ जाएंगे कितने पे भाई, 9 पे। 9 देखेंगे। कहा एक ठेकेदार ने एक मजदूर को अपने यहाँ इस शर्त पे नौकरी दी, उसे कार्य का उपस्थित होने वाले प्रतिशत के 75 रुपए के हिसाब से मजदूरी मिलेगी, लेकिन अनुपस्थिति रहने पर न केवल उसकी मजदूरी कटेगी, उल्टे उसे 15 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो 20 दिन के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपए दिए, तो मजदूर कितने दिन अनुपस्थित रहे, अब्सेंट। अनुपस्थित का हो गया अब्सेंट, कितने दिन रहे, तो x डेज रहे। यही मुझे निकालना है कि कितने दिन अब्सेंट रहे। अगर सपोज कीजिए टोटल 20 दिन का कार्य हुआ, तो 20 माइनस x, क्योंकि इसमें 75 से गुना कर देंगे, ये तो प्रेजेंट रहा उसका मजदूरी मिला, और x दिन अब्सेंट रहा उसमें से 15 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, यानी घट जाएगा, तब न जाके 1140 रुपया हुआ मेरे प्यारे बच्चों। निकल गया। अब यहाँ से 75 से 20 को गुना करेंगे, 75 गुना 150 यानी कि 1500, ये 75x और यहाँ से ये 15x बराबर 1140। अब देखिए 75 और 15 उधर जाके कितना हो जाएगा 90x, और 1140 इधर आएगा तो 0 में से 0 और 0 में से ये 4 6 और यहाँ बचा 4 में से 360, ये 90 से कट जाएगा 4 बार में, यानी x बराबर कितना हो गया 4 डेज उसने क्या हुआ अनुपस्थित रहा। इसी तरीके से आंसर हो गया कितना 4 डेज आंसर। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपका यहाँ से 10। देखिए 10 खूबसूरत सा
बोला दो आदमियों ने 1400 रुपये में किसी कार्य को करने का ठेका लिया। दो आदमियों ने 1400 रुपये में किसी कार्य को ठेका लिया। एक अकेला उस पे कार्य को 7 दिन में, दूसरा 8 दिन में। एक लड़के देखिए, दो आदमी होते हैं, मैन लेते हैं। पहला मैन उस कार्य को करेगा 7 दिन में, दूसरा मैन उस कार्य को करेगा 8 दिन में, और तीसरा यानी कि लड़का की सहायता से, यानी बॉयज की सहायता से वह काम को 3 दिन में कर लेगा। तो कहता है लड़के की उसकी कार्य के लिए कितनी धनराशि मिलेगी। कुछ नहीं करना है, एफिशिएंसी सरकार निकाल करें, टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कितना होगा, 7 गुना 8 गुना 3। अगर गुना करने में नहीं सकते हैं, सभी एक दूसरे से नहीं, तो बस सीधा सीधा गुना करके ऐसा ही लिख दीजिए, ये टोटल वर्क हो गया। 7 से करेंगे 7 कट जाएगा, 8 3 24, यानी मैन जो है, पहला मैन जो है एक दिन में 24 कार्य करेगा। और दूसरा 8 से भाग देंगे, 8 कट जाएगा, यानी दूसरा जो है वो 21 करेगा। और तीसरा जो है वो तीनों मिलके जब काम करेगा तो एक दिन में कितना, 3 कट जाएगा, यानी 56 कार्य करेगा। 7 8 56 हो गया। अब खूबसूरत सा देखिए, अब ये दोनों मिल जाता है, गौर से देखिए, दोनों मिल जाता है, यहाँ से कितना काम करता है, 4 1 5 और 2 2 4, यानी 45 काम तो दोनों पुरुष कर लेता है। तो बच गया कितना काम, यानी कि मैन का और दूसरा मैन का और ये बॉयज का। क्योंकि एक दिन में पहला मैन 24 करता है, दूसरा मैन 21 करता है, यही दोनों मिलके 45 हो गया, टोटल 56 है। 45 56 में से 45 चल जाएगा 11, 11 कौन करेगा, बॉयज एक दिन में करेगा। एक दिन का तीनों का खर्च निकल गया। अब टोटल तो आप जान ही गए कि अनुपात में कितना होगा, जोड़ के 56, और टोटल बराबर है 1400। तो एक बराबर कितना होगा, 14 चौका 56, 4 इधर आएगा, इधर 100, यानी कि 25 हो जाएगा। कितना हो गया, 25। तो आपसे पूछा कि लड़का को कितना मिला, लड़के को उस कार्य के लिए, लड़का को तो यहाँ पे एक आप इसको गुना कर देंगे 25 से, तो कितना हो जाएगा, तो 25 से गुना करेंगे तो ये आपका 275 रुपया लड़का को मिलेगा मजदूरी। देखिए, और उम्मीद करता हूं कि ये भी सवाल आप समझ गए होंगे, जिसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। खूबसूरत सा निकल गया। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए कितनी झकास से बनता है। तो नेक्स्ट पे कमेंट लाइक करते रहिएगा, कितना दमदार क्वेश्चन हो रहा है। देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 तो हो गया, 11 होगा। अब 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, खूबसूरत सा देखिए, कहा दो आदमी एक औरत मिलके किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 4 औरतें दो आदमी मिलकर उसे 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि एक आदमी को कार्य करने के बदले 600 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं, एक औरत को प्रतिदिन कितनी धनराशि मिलेगी। बहुत ही गर्दा क्वेश्चन है। कहा दो आदमी एक औरत जो है इस कार्य को 14 दिन में करते हैं। फिर कहा 4 औरतें और 2 आदमी इस कार्य को 8 दिन में करते हैं। ये 4 और ये यहां से 7 काट दिए, 2 2 से, दोनों एक ही वर्क कर रहा है, तो इस तरह से बराबर। अब देखिए 7 गुना ये 14 मैन हो गया, अब प्लस ये 7 वोमेन, इस तरह यह 16 वोमेन हो गया, प्लस ये 4 दूनी 8 मैन हो गया, गुना करके लिखते। अब जरा गौर से देखिए क्या करेंगे हम, 8 मैन जब इधर आ जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा, 14 है तो घट के 6 होगा, 7 उधर चला जाएगा कितना हो जाएगा, 9 वोमेन। अब यहाँ 3 से काटेंगे 2 और 3 से काटेंगे 3, तो मैन और वोमेन का जो रेशियो निकल जाएगा 3:2 का। तो ये जो 3:2 निकला वो तो इफिशियंसी निकला ना। एक दिन में मैन जो है 3 काम करता है और वोमेन जो है 2 काम करती है। तो अब कहा मैन को एक दिन के कार्य के बदले 600 रुपया मिलता है, तो ये 3 बराबर 600 है, यानी कितना से गुना, यहाँ पर क्या गया 200 से। उसी तरह से इसमें भी हम 200 से गुना करेंगे तो ये 400 रुपया हो जाएगा, यानी औरत को एक दिन की मजदूरी कितनी होगी, 400 रुपया होगी। यही तो एकदम कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सो देख लीजिए, बहुत ही झकास, लंबा चौड़ा है लेकिन एकदम झकास कंसेप्ट से बना। मैं उम्मीद करता हूं इसी कंसेप्ट से आप भी एकदम गर्दा छुड़ा के बनाइएगा। तो मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर होंगे 12।
क्वेश्चन नंबर अब होंगे यहां से 12 का पी क्यू आर को एक काम 5750 में करने के लिए, यहां से पी, यहां से पी जो है पी क्यू आर, यह तीनों मिलके कार्य करता है, तो इसको कितना रुपया 5750 रुपया मिलता है तीनों को, ठीक है 5750 रुपया। अब कहता है जब P और Q एक साथ काम करता है तो ये काम का 19/23 काम करता है। वर्ष देखिए PQ करता है तो टोटल काम का 19/23 यानी 3 है, इसका मतलब एक में से 19/23 को घटा लेंगे तो क्या निकलेगा 4/23। ये किसका निकलेगा, ये दो, एक का मतलब टोटल में एक में से घटा लिए तो PQ तो घट गया, PQ का 19/23 घट गया, आर ही बचा। यहां से जो r जहां पर होगी उसकी जगह पर लिख देंगे 4/23, राइट, क्लियर है 4/23 इस तरीके से, ठीक है। अब चलिए आइए नेक्स्ट, फिर कहा Q और R, यहां से Q और R मिलता है तो कार्य का 8/23 करता है, फिर 1 में से 8/23 घटाएंगे कितना होगा 19 में से 8 चला जाएगा तो 15 हो जाएगा। ये जो 15/23 बचेगा ये किसका बचेगा, Q R घट जाएगा तो बचेगा केवल P का ना, P की जगह पर लिखेंगे 15/23। अब देखिए P और Q का, P और R का मालूम हो गया, 15 4 19 19 23 में से 19 गया, ये भी 4 ही हो जाएगा तो Q का निकल गया। अब 23 23 सब में कट गया, ये 15 हो गया, ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, निकल गया। अब 15 4 19 4 23 अनुपात में 23 बराबर 5750, तो एक बराबर कितना भाई हो गया, ये 23 दूना 46 2 और 23 पंचे 115 कट जाएगा 250 वाला। तो कहा यहां से सवाल में कि सवाल नेक्स्ट सवाल में आपसे कहा तो यहां से Q की मजदूरी कितनी होगी, Q तो भाई ये 4 है तो इसको आप 250 से गुना कर देंगे तो 250 चौका होता है 1000 रुपया और ये निकल गया। मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा सा सवाल समझने में दिक्कत होगा लेकिन घबराइएगा नहीं। कहता P और Q का टोटल कार्य का 19/23 कर देता है, तो 19 है, तीनों कार्य करना P Q R है तीनों, तो तीनों कार्य को तो हम लोग एक ही मानते हैं ना, तो उस एक का अगर 19/23 कर चुका है PQ तो PQ में बच गया कौन R है ना, R बराबर क्या हो जाएगा ये 1 - 19/23, ये हल कर लेंगे 23 में से 19 जाएगा 4/23, यही मैंने R की जगह पर 4/23 लिखा जो यहाँ पर इसका विवरण दिया है। उसी तरह से Q और R जो है 8/23 काम कर चुका है, एक में से 8/23 घटा देंगे ये 15/23 आएगा, यही ना P करेगा। अब P और Q को फिर जोड़ेंगे 15 4 19/23 आएगा, एक में से घटा लेंगे जो आएगा तो Q आ जाएगा, यही है। मैं उम्मीद करता हूं समझने का प्रयास कीजिएगा, जहां भी दिक्कत होगा फिर मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी ही हूं, केवल एक कॉल तो घुमाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। तेरह में बोला आपका एस्टेनी और ओस सौ लिखा हुआ वो नहीं है, सौ नहीं है और है, और एस्टेनी और पॉल को कार्स को 28,800 रुपए तय करते हैं और उसमें एक अकेला मतलब एस्टेनी एक अकेला उस कार्स को 36 दिन में करेगा और पॉल जो है दूसरा यानी पॉल जो है उस कार्य को 48 दिन में करेगा। फिर कहा एक विशेषज्ञ मतलब एस्टेनी कार्य कर ही रहा है, पॉल कार्य कर ही रहा है और एक स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ, इसको बोलते हैं विशेषज्ञ। एस्टेनी पॉल के साथ विशेषज्ञ जब काम करने लगा तो उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर दिया, सब मिलके कहा यहां से विशेषज्ञ की मदद लेकर उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर दिया, ठीक है ये हो गया। अब सबका क्या निकालेंगे हम लोग टोटल वर्क, तो सबका टोटल वर्क 144 हो जाएगा, ठीक है। इस 36 48 12 का से हम 144 यानी टोटल वर्क 36 चौका
मतलब एस्टेनी एक दिन में 4 काम, पॉल एक दिन में कितना करता है 3, और ये एक दिन में 12 काम करता है। ठीक है, कितना काम किया, चूंकि 12 से डिवाइड किया 44 में 12। अब सवाल आता है ये कि 1200 रुपए ना टोटल मिलके स्टेनी पॉल कितना 28,800 रुपए का ठेका लिया था। अब देखिए स्टेनी ये हो गया, ये पॉल हो गया, और यहां से स्पेशलिस्ट ये हो गया। तो स्टेनी एक दिन में 4 करता है, पॉल एक दिन में 3 करता है, तो 4 3 7 टोटल मिलके 12 काम होता है। तो 7 घटा लेंगे 12 में से, ये तो टोटल मिलके 7 काम करता है ना। तो स्टेनिंग पॉल का 7 हो गया है 12, इसका मतलब स्पेशलिस्ट 12 में से 7 गया, 5 ही काम नहीं करता है, निकल गया। अब तीनों मिलके 4 3 7 5 12 अनुपात में 12 बराबर 28,800 रुपए, तीनों मिलके 28,800 रुपए में से विशेषज्ञ कितना, एक बराबर कितना 12 दूना 24, 2 12 में 24 तो बचा 4, 12 चौका 48, यानी 2400 रुपये हो गया एक दिन का। कहा स्पेलिस्ट का ये 2400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 पंचे क्या हो जाएगा 120, इस पे डबल जीरो, यानी स्पेलिस्ट का हो जाएगा कितनी हो जाएगी मजदूरी, तो 12,000 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 12,000 ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या दमदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट होने वाला है दमदार सवाल, तो बहुत अच्छा है। आनंद आ ही रहा होगा आप लोगों को, जैसा लगता है, जैसा खूबसूरत क्लास चल रहा है चमाचम एकदम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर का नाम होगा 40 यानी 14 का 3 व्यक्ति एक कार्य को 1200 रुपए में करने के लिए करार करते हैं। चलिए कर लिए। पहला व्यक्ति, तो पहला व्यक्ति M1 लेता हूं, M1 उस कार्य को करेगा 8 दिन। फिर दूसरा व्यक्ति M2 लेता हूं, उस कार्य को करेगा 12 दिन, और तीसरा व्यक्ति उस कार्य को करता है 16 दिन। अब कहता है वे सब मिलकर, मतलब M1 काम कर रहा है, M2 कर रहा है, M3 कर रहा है, और वो सब मिलकर चौथा जो व्यक्ति है, ये चौथा इसके साथ मिलकर कार्य को 3 दिन में पूरा करेगा। तब आपसे प्रश्न में किया कि उस चौथे व्यक्ति को कितना राशि मिलेगी। बहुत ही शानदार, पहले ये सब का एलसीएम निकालेंगे, 48 निकल जाएगा। ये एक दिन में पहला व्यक्ति 6 काम करेगा, ये करेगा 12 चौका 48 4, ये करेगा 16 से, ये 16 से 3, और ये करेगा आपका कितना 16 या 48 यानी 16। निकल गया निकल गया। अब भाई गर्दा छुड़ा देंगे, रेशियो मिल जाएंगे M1 M2 M3 और M4। पहला व्यक्ति 6 एक दिन में, दूसरा व्यक्ति एक दिन में 4, और तीसरा व्यक्ति एक दिन में 3, तीनों को जोड़िए 6 4 10 दिन 13, टोटल मिलके 16, 16 में से 13 चला जाएगा 3, मतलब चौथा व्यक्ति एक दिन में 3 ही काम करेगा। जोड़ेंगे सबको तो जोड़ के 16 ही आएगा, और 16 बराबर 1200। तो एक बराबर भाई कितना हो जाएगा, एक बराबर कितना हो जाएगा, तो अब इसको हम लोग करेंगे 4 से 3 75, यानी कि 75 बार में कट जाएगा पूरा का पूरा भाई, कट गया। तो बोला चौथा व्यक्ति एक दिन में 3, तो इसको 75 से गुना कर देंगे, 75 गुना 3 225। अब जिस ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 225 सी इज द राइट आंसर। देखिए कितनी झकास तरीके से आ गया, आसानी से समझ गए होंगे। तो आज वर्क एंड वेटेड चैप्टर का भी ऑपरेशन हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्ति की ओर। आज ये चैप्टर समाप्त हो गया। कल हम लोग नए चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ेंगे, और कितनी बवाल कंसेप्ट होने वाला है वो देखिए। कहा नेक्स्ट चैप्टर का, यानी कि 14 के बाद यहां से 50। कहा एबीसी मिलकर 150 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। देखिए ए बी और सी 150 रुपए मिलकर 150 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, और ए और सी मिलकर के एक दिन में 94 रुपए कमाते हैं। अच्छा गौर कीजिए, एबीसी तीनों एक दिन में मिलता है 150, उसमें से एसी 2 मिलता है 94। अगर इसमें से इसको घटा ले
तो एसी तो घट जाएगा, केवल बी बचेगा। बी एक दिन में कितना कमाएगा भाई, इसमें से घटा के 6 और 14 में से 9 गया, 9 5 14 56 हो जाए, 6 4 10 9 5 14। क्लियर हो गया। अब फिर अगला दिया हुआ है कि बी और सी उस कार्य को करे तो 76 रुपया मिलता है एक दिन की मजदूरी, जिसमें से सी जो है, सॉरी किसका निकालना है भाई, बी का। तो अब बी जो है एक दिन में 56 मजदूरी है उसकी, 76 में से 56 आ जाए, घट जाएगा, तो घट के कितना हो जाएगा सी का, 20 रुपया। यानी 20 रुपया जो निकला सी का एक दिन की मजदूरी, यही आंसर हो गया। क्या खूबसूरत तरीके से लिखते लिखते मैंने कुछ नहीं किया, आंसर ले आया। पहला इस दोनों को घटाया, एसी घट गया, एबीसी में से ए और सी घट गया इसमें से, तो बी का निकल गया 56। आप तीसरा इक्वेशन दिया हुआ था, बी और सी मिलकर के एक दिन में 76 रुपए कमाते, जिसमें से बी 56 है तो सी को 20 रुपया कमाएगा। निकाल लिया आंसर। अब चले आइए नेक्स्ट की ओर। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर क्या खूबसूरत सवाल बन रहा है। आज का दमदार कंसेप्ट सीखेंगे यहाँ से। देखिए दमदार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 16 16 16 आ जाइए 16 पे। कहा एक गांव ए में अनाज का भंडार जो है तो 21 दिन तक चलता है, वही भंडार बी 28 दिनों तक चल सकता है। यदि दोनों गांवों को वही अनाज दे दिया जाए तो उसका भंडार कितने दिनों तक चल पाएगी। सीधा सीधा करना है, इस दोनों को 21 गुना 28 आप बटे दोनों को जोड़ दीजिए 49। एक साथ से ये 4 बार में कट जाएगा, एक साथ से 3, यानी वो जो अनाज चलेगा 4 गुने 3 12 डेज चलेगा। जब ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे तो 21 दिन तक दोनों की मजदूरी मिल जाएगी। हो गया क्लियर, कंसेप्ट खत्म। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कितना दमदार होने वाला है उसको सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। चलिए 17 आपसे कहा, 17 कहा कि दो आदमी एक काम 960 रुपए में लेते हैं और वे इसे कम से 16 दिन और 24 दिन में कर लेते। दो आदमी, तो मान लेते हैं कि पहला आदमी M1 16 दिन और दूसरा आदमी जो है इस कार्य को 24 दिन। कहा कि वे तीसरे आदमी के साथ, मतलब M1 और M2 कर ही रहे हैं और तीसरा आदमी M3 मिल गया, जिससे के कारण 8 दिन में कार्य को समाप्त कर देते हैं। तो आपसे कहा कि तीसरे आदमी का हिस्सा भाई कितना होगा, पहले तो टोटल मजदूरी निकाल लीजिए। लगता है इसका 48 एलसीएम हो जाएगा। ये पहला आदमी एक दिन में 3, दूसरा आदमी एक दिन में 2 और ये एक दिन में 6 करेगा। तो अब हम इसको रेशियो में ले चलेंगे, पहला आदमी, दूसरा आदमी और यहाँ से तीसरा आदमी। तो पहला आदमी एक दिन में 3 काम करेगा, दूसरा आदमी एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा। अब दोनों मिलके ही तो ये 5 काम कर लिया, अब तीनों मिलके 6 ही करता है, इसका मतलब 6 में से 5 जाएगा तो तीसरा आदमी एक ही काम करेगा ना, निकल गया। अब यहाँ से तीनों मिलके 6 काम किया और 6 काम के बदले उसको मिला 960 रुपया, तो एक बराबर कितना होगा 16, 160 रुपया। इसका मतलब तीसरे आदमी का यहाँ पे एक ही दिया हुआ, तो इसको गुना करेंगे 160 से, यानी कि 160 रुपया तीसरा आदमी का निकल गया। और इस तरीके से क्लास, मैं उम्मीद करता हूं आज का क्लास एकदम दमदार चला और बहुत आप लोग अच्छे से सीखते होंगे। और इसी आशा के साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं मिलता हूं और आज ये चैप्टर समाप्त हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे नए चैप्टर का, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोगों का फिर इसी तरह का प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा और कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। कहीं भी रहे, घर रहिए या पटना रहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई को डिस्कनेक्ट मत कर लीजिएगा कि कोरोना आ गया चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको अंत में कहना चाहता हूं, आप भले पढ़िए या ना पढ़िए, एग्जाम समय से ले लेगा। जब आपको एग्जाम ले लेगा, पढ़िएगा ही नहीं तो एग्जाम में पास नहीं कर सकते। क्योंकि अगर बिना पढ़े कोई एग्जाम में पास कर जाता तो आज इतनी बेरोजगारी की संख्या नहीं होती। बहुत पहले वैकेंसी आती है, लेकिन 10-10 साल से लोग लगे रहते हैं। तो इस बात को अच्छे से समझिए कि पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे रो के पढ़िए या हंस के पढ़िए। इसलिए अच्छा है कि रेगुलर ही 6 महीना मेहनत कर लीजिए। मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो आप क्यों पीछे हटते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलता हूं अगले कंसेप्टों के साथ, अगले थ्योरी के साथ।